Hello and welcome to Commerce and Management Mantra. Our today's topic is vision, mission, goals and objective. If you are new to this channel, please like, share and subscribe Commerce and Management Mantra. Moving to our first topic, let's understand what is vision, mission, goal, objective means. VMGO इसको acronym as an acronym use करते हैं. VMGO एक एक्रोनम यूज करते हैं विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट करने के लिए. जैसा कि हम जानते हैं मेनी ऑर्गेनाइजेशन टॉक अबाउट देयर विजन मिशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स. बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन करेंटली रन कर रहे हो सबके अपने अपने विजन और मिशंस होते हैं. उसी के अकॉर्डिंग वो अपने गोल सेट करते हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म करते हैं. And there is great deal of activity and time spent writing the vision and mission statement that are meant to represent the organization. और बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और लगाना भी चाहिए एक कंपनी को टू डिसाइड इट्स विजन एंड मिशन स्टेटमेंट जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल रिप्रेजेंट करे. आपका विजन और मिशन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए एज अ कंपनी कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करे. Unfortunately, these fantastic tools are frequently treated as leadership exercise or simply used for marketing purpose. ऐसा मोस्टली होता है कि ये सारे विजन और मिशन स्टेटमेंट फॉर्म तो कर लिए जाते हैं, इनको मोस्टली मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है एंड आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव. और ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनसे कनेक्टेड नहीं होते हैं. हमारा विजन मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, ये हमारे ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड होना चाहिए. हम उसी के अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करते हैं और फिर अपने गोल्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं. So these four statements as we are seeing here, vision, mission, goals and objective should be interconnected. एक दूसरे से connected होना चाहिए. And when used properly, vision, mission statement guide all the day-to-day activities of the organization. अगर इनको properly use किया जाता है तो vision और mission statement जो होते हैं वो organization के day-to-day activities को represent करते हैं. द विजन ड्राइव्स मिशन. विजन से हम मिशन का फॉर्मेशन करते हैं. पहले ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन स्टेटमेंट का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद मिशन स्टेटमेंट का फॉर्मेशन करता है एंड मिशन डिफाइंस व्हाट गोल. और मिशन से हम गोल्स को डिफाइन करते हैं, गोल्स को सेट करते हैं एंड सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी अकम्प्लिश्ड. और गोल्स से ही हम सपोर्टिंग एक्टिविटीज सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं और उनको अकम्प्लिश करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं. यहाँ पे विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव का एक पिरामिड है जो कि हमेशा यूज किया जाता है. पहले समझ लेते हैं कि विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव जो टर्म हम यूज कर रहे हैं इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग पहले करते हैं. विजन क्या होता है? अ डिस्क्रिप्टिव पिक्चर ऑफ डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में कंपनी जहां भी जाना चाह रही है उसका एक डिस्क्रिप्टिव पिक्चर होता है जो कि विजन स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है. मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? व्हाई इट एग्जिस्ट एंड व्हाट इट डज टू अचीव इट्स विजन. और मिशन स्टेटमेंट बताता है कि किस लिए ये एग्जिस्ट करता है और ये क्या क्या ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करता है जो कि विजन स्टेटमेंट को अचीव करने में हेल्प करता है. बेसिकली जो ये विजन मिशन स्टेटमेंट बनाया जाता है ये मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए बनाया जाता है. ये जो हमारा मिशन स्टेटमेंट हमने बनाया इसको अकम्प्लिश करने के लिए मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं. नेक्स्ट वन इज गोल. गोल क्या होता है? अ डिजायर्ड आउटकम और इंटरमीडिएट टर्म एंड ब्रॉड. यहाँ पे डिजायर्ड आउटकम के बारे में बात होती है. हमारे गोल को हम बोल सकते हैं, जैसा हमने बताया कि विजन को अचीव करने के लिए हम मिशन बनाते हैं, वैसे ही मिशन को अचीव करने के लिए हम गोल का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को क्यों फॉर्म करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक टारगेट विद इन जनरल गोल्स. किसी भी गोल के अंदर एक स्पेसिफिक टारगेट, जितने भी टारगेट्स हम सेट करते हैं पॉइंट वाइज वो सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे भी ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है. तो मोस्टली ये हायरार्की यूज किया जाता है. अ पिरामिड ग्राफ ऑलवेज यूज टू शो
A pyramid graph always used to show how vision, mission, goals and objective align to each other. ये पिरामिड ग्राफ बनाया जाता है कि कैसे विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है या फिर एक दूसरे से रिलेट करता है. एट द टॉप ऑफ पिरामिड इज द विजन. इस टॉप पे विजन स्टेटमेंट जैसा कि हम देख रहे हैं, विच इज इसेंशियल टू गाइड एवरीथिंग अंडर इट, जो कि जितनी भी चीजें इसके अंदर हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं मिशन स्टेटमेंट है, गोल स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव है, एक्टिविटीज है, जितनी भी एक्टिविटीज इसके अंदर है सारी चीजों को गाइड करता है. विदाउट विजन ऑल द एक्टिविटीज बिलो इट कैन नॉट बी फोकस्ड एंड वर्किंग टूवर्ड्स सेम रिजल्ट. अगर विजन स्टेटमेंट नहीं होता है तो मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव एक साथ वर्क नहीं कर सकते हैं और उस एक रिजल्ट को नहीं ला सकते हैं. गोल का जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा वो मिशन से मैच नहीं करेगा और मिशन जो होगा वो हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करेगा. इन तीनों का आपस में कोई लिंकअप नहीं होगा अगर विजन स्टेटमेंट नहीं होगा. जाहिर सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास गोल होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि क्या अचीव करना है. उसी के बेसिस पे हम मिशन स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं, उसी के बेसिस पे हम गोल्स फॉर्म करते हैं. मिशन स्टेटमेंट को जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं वो गोल होता है, और गोल्स को जब स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो एक्टिविटीज कहलाती हैं. एट द बॉटम ऑफ पिरामिड आर द ऑब्जेक्टिव ऑन विच एवरीथिंग इज रेस्ट. और लास्ट में ऑब्जेक्टिव जो हम देख रहे हैं, फोर्थ वन, यही एक फैक्टर है जहाँ पे सारी चीजें आके रुक जाती हैं और यहीं से एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है. दिस इज वेयर द एक्चुअल प्रोसेस, सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट आर फाउंड. और यहीं से एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है. दे डिटरमिन इफ गोल्स आर मेट, द मिशन कंप्लीटेड एंड अल्टीमेटली इफ द विजन इज रियलाइज्ड. और अगर गोल्स हमारे अचीव, अगर ऑब्जेक्टिव अच्छे से परफॉर्म किए जा रहे हैं तो ही हमारे गोल अचीव होंगे, और जब हमारे गोल अचीव होंगे तभी हमारे मिशन स्टेटमेंट को कंप्लीट किया जा सकता है और तभी हमारा विजन रियलाइज होगा. हमने विजन स्टेटमेंट बना दिया कि 5 साल बाद हम कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने अपने मिशन स्टेटमेंट बनाया, उसके बेसिस पे गोल्स फॉर्म किए, देन ऑब्जेक्टिव्स बनाए, देन एक्टिविटीज डिवाइड की. और अगर हमारे ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाते हैं, इट मीन्स कि हमने गोल्स को अचीव कर लिया. देन बॉटम अप अप्रोच लगाएंगे. अगर एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म हो जाती हैं उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अपने आप फुलफिल हो गए, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए गोल्स भी फुलफिल हो गए, मिशन स्टेटमेंट अचीव हो गया और विजन हमारा रियलाइज हो गया, मतलब एक्चुअल हो गया. विजन स्टेटमेंट को डेप्थ में समझते हैं. एन ऑर्गेनाइजेशंस विजन इज व्हाट इट वांट टू बी इन नेक्स्ट 5 to 10 years. फ्यूचर में 5 से 10 साल के बीच में ऑर्गेनाइजेशन जहां पे अपने आप को देखता है वो विजन स्टेटमेंट है. विजन डू नॉट नीड टू बी लॉन्ग डॉक्यूमेंट. विजन को बहुत लंबा नहीं बनाना है, एक लंबा डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है. दे जस्ट नीड टू बी अ सिंपल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द फ्यूचर. और ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स में होने चाहिए जो कि हमारे फ्यूचर को डिस्क्राइब करे. इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स. ये सिंपल होना चाहिए, लॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. इट ओनली टेक 1 सेंटेंस टू डू इट. ऐसा भी हो सकता है कि आप एक सेंटेंस में अपना विजन स्टेटमेंट डिफाइन कर लें, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो अपने कंपटीटर का कर लेती हैं कि आई वांट टू बीट दिस कंपनी. And if you would like to add a brief paragraph to explain or support vision statement, that is also fine. अगर आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जो आपके विजन स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करती हैं, वो भी अच्छा होगा. बट इट हैज टू बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. और ये शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. कोई कहानियां नहीं लिखनी होती है इसमें, ये पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए. डू नॉट राइट अ नॉवेल that nobody is going to take time to read or attempt to understand. हमको नॉवेल एज ए नॉवेल नहीं लिखना है. यहाँ पे जैसे मैंने बताया कहानी नहीं लिखनी है, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के इतना कहानियां पढ़ें. कुछ कंपनीज के विजन स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे नाइकी का विजन स्टेटमेंट है टू ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड. ये नाइकी का विजन स्टेटमेंट है कि हमें इंस्पिरेशन लाना है और इनोवेशन लाना है हर एक एथलीट के लिए जितने भी इस वर्ल्ड में हैं.
नाइकी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो एथलीट्स को ध्यान में रख के किए थे। जितने भी लोग एथलेटिक्स खेलते हैं, एथलेटिक्स के प्लेयर होते हैं, उन्हीं के लिए उन्होंने शूज़ पहले डिज़ाइन करने स्टार्ट किए थे। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में फोकस करना स्टार्ट किया, बिकॉज नाइकी का जो ओनर था फिलिप नाइट, वो भी एक एथलीट के प्लेयर थे, इसलिए उनका जो मेन फोकस था वह एथलीट्स थे। वॉलमार्ट का विजन स्टेटमेंट क्या है? बी द डेस्टिनेशन फॉर कस्टमर टू सेव मनी नो मैटर हाउ दे वांट टू शॉप। बी द डेस्टिनेशन फॉर कस्टमर्स टू सेव मनी। कस्टमर्स को यहाँ पे मनी की बात की गई। सेव मनी इट मीन्स कॉस्ट रिड्यूस करना, प्राइसेस रिड्यूस करना, बिकॉज हम सब जानते हैं कि वॉलमार्ट ने प्राइस में लीडरशिप प्राप्त किया हुआ है। वो प्राइस लीडर है आज के टाइम पे सारी ई कॉमर्स कंपनीज के बीच में। इसलिए जो वॉलमार्ट ने अपना विजन स्टेटमेंट ही फॉर्म किया था वो इस अकॉर्डिंग किया था कि सारे कस्टमर्स के अकॉर्डिंग वो फिट बैठ जाए, नो मैटर व्हाट दे वांट टू शॉप। ये मैटर नहीं करता कि वो क्या शॉप करना चाह रहे हैं, क्या परचेज करना चाह रहे हैं, इट जस्ट कि लास्ट डेस्टिनेशन उनका जो हो वॉलमार्ट ही हो। और वॉलमार्ट ये बहुत अच्छे से जानता होता है कि कस्टमर्स जो है वो प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस को लेके थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए उन्होंने अपने प्राइस को बहुत कम रखा, इवन चीपेस्ट रखा। वीजा का क्या है विजन स्टेटमेंट? टू बी द बेस्ट वे टू पे एंड पेड फॉर एवरीवन एवरीवेयर। ये बेस्ट वे ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं। साउथवेज जो एयरलाइन है उनका विजन स्टेटमेंट क्या है? टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट लव, मोस्ट फ्लोन एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन। गूगल का विजन स्टेटमेंट क्या है? टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक। एक क्लिक में सारे इंफॉर्मेशन आ जाए, ये गूगल का है। डिज्नी का विजन स्टेटमेंट क्या है? टू बी वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड प्रोवाइडर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन। डिज्नी हम जानते हैं एंटरटेनमेंट सेक्टर का है, इसलिए उन्होंने उनके जो विजन स्टेटमेंट थे वो पहले से ही क्लियर थे कि उनको वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर बनना है एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए। टेस्ला का विजन स्टेटमेंट क्या है? टू क्रिएट द वर्ल्ड्स मोस्ट कंपेलिंग इलेक्ट्रिक कार कंपनी ऑफ 21st सेंचुरी। इलेक्ट्रिक कार कंपनी फॉर्म करना है इस 21st सेंचुरी में, जो कि मोस्ट कंपेलिंग हो, बहुत ही इफिशियंट हो। इन्होंने बहुत निश सेक्टर को टारगेट किया क्योंकि इन्होंने कार की भी नहीं बात की, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार की बात की है। मैकडोनल्ड का विजन स्टेटमेंट क्या है? टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस। वर्ल्ड्स बेस्ट क्विक सर्विस, यहाँ पे क्विक सर्विस की बात करते हैं जो रियल वर्ल्ड में हम जान रहे हैं एग्जिस्ट कर रहा है। मैकडोनल्ड बहुत ही क्विकली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फेमस है। स्टारबक्स को हम कैसे जानते हैं? स्टारबक्स को हम एक ब्रांड की तरह देखते हैं। इनका स्टारबक्स में जो लोग भी जाते हैं उनकी अलग ही ब्रांड इमेज होती है, बिकॉज उनके कॉफ़ीज, उनके जितने भी कॉफ़ी के ब्रांड्स आते हैं सारे बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के रहते हैं, प्रीमियम प्राइस के रहते हैं। तो इनका मिशन स्टेटमेंट भी वैसे है, टू एस्टैब्लिश स्टारबक्स एज प्रीवियर ऑफ द फाइनेस्ट कॉफी इन द वर्ल्ड। इन्होंने अपने ब्रांड को प्रीमियम सेक्टर के लिए रिजर्व रखा है। मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? द मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब डे टू डे वर्क। If organization keep doing it well, it will eventually make vision statement become a reality. मिशन स्टेटमेंट जो होता है वो डे टू डे वर्क को डिस्क्राइब करता है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने डे टू डे वर्क को सक्सेसफुली अचीव करता रहता है, डे टू डे जितने भी मिशन स्टेटमेंट्स के अंदर गोल बन रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं, उसको सक्सेसफुली अकम्प्लिश करता रहता है, तो इवेंचुअली वो अपने विजन स्टेटमेंट को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि हमने प्रीवियस सारी कंपनीज को देखा, मैकडोनल्ड का देखा, गूगल का देखा, डिज्नी का देखा, वॉलमार्ट का देखा, इन्होंने सब लोगों ने अपने विजन स्टेटमेंट को एक्चुअल में एग्जीक्यूट किया है, एक्चुअल में रियलिस्टिक बनाया है। वो आज अपने विजन स्टेटमेंट को फुलफिल करने में सक्सेसफुल रहे हैं। लाइक द विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट्स नीड टू बी शॉर्ट। जैसा कि विजन स्टेटमेंट में हमने बताया कि ये बहुत शॉर्ट होना चाहिए, ये एक स्टोरी जैसा नहीं होना चाहिए,
बिकॉज कोई भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। उसी तरीके से मिशन स्टेटमेंट भी शॉर्ट होना चाहिए, एक वर्ड एक सेंटेंस का भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस का भी हो सकता है, जो कि विजन को जस्टिफाई करे। A sentence or two can easily sum up the value provided by organization and can communicate it to someone quickly and easily। ये एक या दो सेंटेंस होने चाहिए जो कि इजीली सम अप किए जा सके, इजीली कंक्लूड किए जा सके, और जो ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू प्रोवाइड करे, ऑर्गेनाइजेशन को एक फॉर्म में बताए जिसको कि इजीली कन्वे किया जा सके, किसी भी कस्टमर्स को, किसी भी स्टॉक होल्डर को इजीली कन्वे किया जा सके कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है। इफ नीडेड द मिशन स्टेटमेंट में ऑल्सो बी क्लैरिफाइड बाई ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अगर जरूरत पड़ती है, अगर आपने कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किए हैं और उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ती है, यू कैन ऑल्सो राइट अ पैराग्राफ। A mission is always supported by one or more goals। विजन स्टेटमेंट के अंदर एक या एक से अधिक गोल्स आते हैं। ये मिशन स्टेटमेंट्स ऑफ सम टॉप कंपनीज आर, एप्पल के मिशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एप्पल की मिशन स्टेटमेंट क्या कहते हैं? टू चैलेंज द स्टेटस क्वो टू थिंक डिफरेंटली। ये स्टेटस क्वो के बारे में बात करता है, स्टेटस के बारे में बात करता है, टू थिंक डिफरेंटली। इन्होंने एप्पल ने अपने मार्केट को बहुत ही डिफरेंशिएटेड रखा है। जैसे कि मैंने स्टारबक्स के लिए वर्ड यूज किया कि इन्होंने बहुत प्रीमियर सेक्टर को टारगेट किया है, इन द सेम वे एप्पल ने भी बहुत ही प्रीमियम सेक्टर को टारगेट किया है। इनको मार्केट शेयर से मतलब नहीं है, इनको अपने ब्रांड का स्टेटस क्यों देखना है। कोको कोला की बात करें, टू रिफ्रेश द वर्ल्ड एंड इंस्पायर मूवमेंट ऑफ ऑप्टिज्म एंड हैप्पीनेस। कोको कोला का जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, इनका मिशन स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड को रिफ्रेश करना, टू रिफ्रेश द वर्ल्ड एंड इंस्पायर मूवमेंट ऑफ ऑप्टिज्म एंड हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस या ऑप्टिज्म के टाइम पे आपको इंस्पायर करना। फेसबुक का मिशन स्टेटमेंट है, टू गिव पीपल द पावर टू बिल्ड कम्युनिटी सो दैट वी कैन ब्रिंग वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर। फेसबुक का यही है कि वो वर्ल्ड में लोगों को एक दूसरे के साथ लाना चाहते हैं, नेटवर्क करना चाहते हैं। उन्होंने अपने मिशन स्टेटमेंट में भी यही डिस्क्राइब किया है। माइक्रोसॉफ्ट का है, टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर। हार्ले डेविडसन का मिशन स्टेटमेंट है, टू फुलफिल ड्रीम ऑफ पर्सनल ऑल अमेरिकन फ्रीडम। गूगल का है, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड टेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। डिज्नी का मिशन स्टेटमेंट है, टू क्रिएट हैप्पीनेस फॉर पीपल ऑफ ऑल एज एवरीवेयर। टेस्ला का है, टू एक्सीलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। स्टारबक्स का है, टू इंस्पायर एंड नर्चर द ह्यूमन स्पिरिट वन पर्सन एंड वन कप एट अ टाइम। अब आते हैं गोल्स के बारे में बात करते हैं। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो एक टर्म यूज होता है, एक एक्रोनिम यूज होता है, स्मार्ट। हमारा गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट टर्म क्यों यूज करते हैं? स्मार्ट एक्रोनिम में एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड्स फॉर अटेनेबल, आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। गोल होता क्या है? पहले तो हम ये समझते हैं, गोल आर द की एफर्ट दैट मस्ट हैपन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश द मिशन। ये ऐसे की एफर्ट्स होते हैं, की एक्टिविटीज होते हैं जो कि मिशन स्टेटमेंट को अकम्प्लिश करने के लिए जरूरी होते हैं। दे प्रोवाइड अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज द ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक। ये एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज और उसके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में। बिकॉज मिशन स्टेटमेंट से आप एक बार के लिए एम्बिग्यूटी आपके दिमाग में आ सकती है कि इनका ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या है, बट व्हेन यू विल सी इट्स गोल स्टेटमेंट यू विल बी क्लियर कि कौन सी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट दे रही है। एन एक्रोनिम स्मार्ट यूज टू डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव गोल। जैसा कि मैंने बताया, एक एक्रोनिम स्मार्ट यूज किया जाता है जब भी गोल फॉर्मेशन की बात होती है। स्मार्ट में एस
स्पेसिफिक के लिए यूज होता है। स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? वी शुड बी स्पेसिफिक इन आवर गोल। ऐसा बोला जाता है कि हमको अपने गोल को लेके बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, हमको बहुत ब्रॉड टर्म नहीं लेना चाहिए, हमको स्पेसिफाई करना चाहिए कि किस सेक्टर में किस प्रोडक्ट के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बिकम मैनेजर इज नॉट अ गोल। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं एक मैनेजर बनना चाह रही हूँ, इट्स नॉट अ गोल। वॉट यू वॉन्ट टू अकम्प्लिश इन द ऑर्गेनाइजेशन इज गोल। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं फ्यूचर में, वो गोल है। मेजरेबल की बात करें तो मेजरेबल क्या है? द गोल मस्ट बी मेजरेबल। गोल मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब कि क्वालिटेटिव टर्म या क्वांटिटेटिव टर्म में उसको इजीली मेजर किया जा सके। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सिक्योर 95 मार्क्स। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं 95 मार्क्स सिक्योर करना चाह रही हूँ इन हाई स्कूल, इन इंटरमीडिएट, दैट विल बी अ मेजरेबल गोल, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि 95 मार्क्स चाहिए मुझे। अटेनेबल की बात करें, अटेनेबल मतलब इजिली अचीवेबल। इजिली तो नहीं होता बट इट कैन बी अचीवेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ही वर्चुअल गोल ले लें जो अटेनेबल हो ही ना, बिकॉज आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। देयरफॉर इफ यू वांट टू buy a flat in Mumbai, suppose you want to buy a flat in Mumbai and you have only 10 lakhs rupees, it is not possible to buy a flat there। तो जरूरी तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप एक फ्लैट वहां पे ले पाओ। सो दिस इज अनअटेनेबल गोल। So this is unattainable goal. Again, let's take one more example. If my company is not even in top 10 companies and I'm saying that I will be richest person in this world, then it is again unattainable goal, because if I will be on number 3rd or number 4th, I can say that I will top this year in companies list, but if I'm saying without even I'm in top 100 list, then it is unattainable. Our fourth factor is realistic. रियलिस्टिक क्या होता है? गोल मस्ट बी रियलिस्टिक। ये रियलिस्टिक होना चाहिए, वर्चुअल नहीं होना चाहिए। वी कैन नॉट ड्रीम टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर व्हेन यू आर नॉट इवन अ कॉर्पोरेटर। हम ऐसा ड्रीम नहीं कर सकते कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे अगर हम एक कॉर्पोरेटर भी नहीं है। टाइम बाउंड की बात करें, टाइम बाउंड का मतलब होता है योर गोल शुड हैव अ टाइम लिमिट। एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, सच एज आई वांट टू गेट एडमिशन टू अ मेडिकल कॉलेज ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर। मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ नेक्स्ट ईयर में। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जो बताया ये टाइम बाउंड कर दिया। सो हमारे गोल भी इस तरीके से डिजाइन होने चाहिए कि वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए हमने गोल डिसाइड किया हुआ है। और नेक्स्ट फैक्टर इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव आर स्मॉलर स्टेप्स। गोल से भी स्मॉल होता है, ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं एंड माइलस्टोन होते हैं। उसके अंदर जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो होते हैं। दस मस्ट बी अकम्प्लिश इन ऑर्डर टू अचीव गोल, जो कि जरूरी होता है गोल को अचीव करने के लिए। दिस इज वेयर द डे टू डे टास्क, सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट फॉल इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। ऑब्जेक्टिव ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे टास्क, डे टू डे सर्विसेज सारी आती हैं। इसी के अंदर में हमने विजन स्टेटमेंट फॉर्म कर लिया, मिशन कर लिया, गोल्स कर लिया। इसका जो एग्जीक्यूशन लेवल आता है, इसका जो मेन वर्क स्टार्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव लेवल से स्टार्ट होता है। जस्ट एज गोल द स्मॉलर सपोर्टिंग एलिमेंट दैट लीड टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द मिशन, ये भी वैसे ही होते हैं जैसे कि गोल का यूज क्यों किया जाता है। गोल्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम मिशन स्टेटमेंट को अकम्प्लिश कर सके। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेशन भी मेनली मिशन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव्स आर द स्मॉलर सपोर्टिंग एलिमेंट दैट लीड टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। और ये मिशन स्टेटमेंट को अकम्प्लिश बाद में करता है, पहले ये गोल्स को अकम्प्लिश करता है। जाहिर सी बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अकम्प्लिश हो जाएंगे तो इसके मिशन स्टेटमेंट अपने आप अकम्प्लिश हो जाएंगे। द एक्रोनम स्मार्ट कैन बी अप्लाइड टू ऑब्जेक्टिव। जैसा कि एक्रोनम हमने यूज किया यहाँ पे,
स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये एक्रोनिम है स्मार्ट। स्मार्ट का यूज ऑब्जेक्टिव के लिए भी होता है। ये स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। लेट्स हैव क्विक रिव्यू। विजन स्टेटमेंट क्या है? द ओवरऑल एस्पिरेशन ऑफ बिजनेस, जिस लिए भी बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, बिजनेस को मोटिवेट क्या चीज कर रहा है टू स्टार्ट अ बिजनेस। सपोज यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं, आप 3 to 5 ईयर्स में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, वो हमारा विजन स्टेटमेंट हो गया। मिशन स्टेटमेंट क्या हो गया? द ओवरऑल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये रियल पर्पस को बताता है कि क्यों आप उस इंडस्ट्री, उस सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं। गोल्स क्या होता है? जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट बिजनेस इंटेंड टू अचीव। ये एक जनरल स्टेटमेंट होता है कि बिजनेस एक स्पेसिफिक पीरियड में क्या अचीव करना चाहता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, द मोर प्रिसाइज एंड डिटेल स्टेटमेंट ऑफ द एम ऑफ गोल्स। ये गोल्स तो पहले से स्पेसिफाइड होते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये मोर प्रिसाइज वर्ड यूज किया जाता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव गोल्स से भी ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जो कि एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होते हैं टू एम दैट एम टू अचीव अ गोल, जो कि गोल को अकम्प्लिश करने के लिए बनाए जाते हैं। That's all for today. Thank you for watching. Feel free to ask if you have any query, and please like, share and subscribe Commerce and Management Mantra.